हिमाचल प्रदेश पहाड़ों की रानी है। यहाँ पे स्कूल बड़ी मुश्किल से खुलते हैं और लोग बोलते हैं कि एनरोलमेंट कम है। अगर हुँ। एक स्कूल बंद होगा तो 10-10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। एचआरटीसी के हाल ठप है, एचआरटीसी की बसें चलती नहीं हैं। इस तरीके से एक तो ये स्कूलें बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ रोजगार दे नहीं रहे। माननीय मुख्यमंत्री का जो रवैया है वो इतना नकारात्मक है, क्योंकि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम तो अभी 2.5 साल हो गया है, 2.5 साल और है, 5 साल बाद तुम हमें निकाल देंगे। इस तरीके का व्यवहार माननीय मुख्यमंत्री का है। और माननीय मुख्यमंत्री बेरोजगारी पर सकारात्मक सोच नहीं रखते। वो इतने नकारात्मक है कि शायद ही पूरे भारत में ऐसा कोई मुख्यमंत्री बना हो। विपक्षी नेताओं अगर इतने बुद्धिमान हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि रोजगार दो, क्योंकि ये बरसाती मेंढक है। जब बरसात आएंगी तभी सामने आते हैं। सत्ता में मुकेश अग्निहोत्री को तो उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है, मुख्यमंत्री तो उन्हें बनाया जाता है जिनको गारंटियां तक याद नहीं है। हमें तो डराया धमकाया जा रहा है इस सरकार द्वारा। हरियाणा के युवा मेरी बात सुन रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए, कांग्रेस सरकार की गारंटियां फेक गारंटियां है। ये गिरगिट की तरह है, दिखते कुछ और है, होते कुछ और है। अरे 40,000 नौकरियां किसको दी? एक नौकरी तो उन्होंने, मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम है, उनकी बेटी यूनिवर्सिटी में एक नौकरी दे दी, क्योंकि उनके घर में भी 2 बेटियां हैं। जिस दिन वो बेरोजगार होंगी ना, उस दिन उनको दर्द होगा। अगर माननीय मुख्यमंत्री का रवैया अब सुधर भी जाएगा ना, तो भी कैसे वोट मांगेंगे? जूते मारेंगे लोग। वोट तो मिल ही नहीं सकते, आपने रोजगार तो दिया ही नहीं है, जूते जरूर मिलेंगे। अब बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा जिस पर सियासत तो खूब होती है, लेकिन उसका समाधान निकालने की कोशिश शायद ही कोई करता होगा। ये समस्या ना सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश का एक बड़ा सियासी मुद्दा बन चुकी है। आज शिमला की सड़कों पर बेरोजगार संघ ने अपनी मांगों को लेकर एक जबरदस्त प्रदर्शन भी किया, जिससे यह मुद्दा फिर से अब चर्चा में आ चुका है। आखिर ऐसी क्या वजह है जो आज बेरोजगारों को सड़कों पर उतरना पड़ा है? सरकार से उनकी क्या मांगे हैं और विपक्ष इस मुद्दे को कैसे उठा रहा है? आज इसी अहम विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद है बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बालकृष्ण जी। बालकृष्ण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। नमस्कार जी। देखिए बालकृष्ण जी, आज सबसे पहला सवाल मेरा यही रहने वाला है आपसे कि सरकार की अगर मैं बात करूं तो सरकार का जो पिछले 1.5 से अभी 2 साल का कार्यकाल है, लगभग इतना कार्यकाल इनका रह चुका है, तो उस कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? क्या आपके विचार हैं? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस ने 10 गारंटियां दी थी, जिसमें एक गारंटी मुख्य गारंटी थी, जो थी 1 लाख रोजगार प्रति वर्ष, यानी 5 साल में 5 लाख लोगों का रोजगार। हमारा मुद्दा सिर्फ रोजगार के मामले में रहेगा। तो 2 साल जो बीत गए, आज 2 साल नहीं, हम 2.5 साल मान के चलेंगे। प्रदेश सरकार के द्वारा रोजगार नहीं खोला गया है। जो रोजगार खोला गया है वो 2 तरीके का खोला गया है। एक रिटायरी और दूसरा आउटसोर्स। और हिमाचल प्रदेश ने जो रोजगार के कमीशन है वो बंद कर रखे हैं, राज्य चयन आयोग में ताला लगा कर बैठी है। और इस प्रकार हिमाचल प्रदेश के ने अभी तक जो 2.5 सालों में कमीशन के माध्यम से जो पूर्व कैबिनेट जयराम सरकार की पोस्टें थी, 885 पोस्टों पर ही रिजल्ट और पेपर करवाया है। जो हिमाचल प्रदेश सरकार की 2 सालों में कैबिनेट हुई है, उसमें कैबिनेट के द्वारा 6,500 पोस्टें की स्वीकृति दी गई है, जो अभी तक धरातल में भर्ती नहीं है। हाल ही का एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं आपको। अभी जो पिछले 2 महीने पहले कैबिनेट हुई थी, उसमें स्वास्थ्य विभाग की नर्स के लिए पोस्टें निकली गई थी। कैबिनेट के द्वारा कहा गया था कि हम राज्य चयन आयोग से करवाएंगे, परंतु प्रदेश सरकार द्वारा इस भर्ती को एनएचएम के थ्रू, यानी आउटसोर्स के माध्यम से भरा गया है। इतना ही नहीं, आउटसोर्स में उन्होंने क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 तीनों कैटेगरी की भर ली है। अब मामला ये है कि रोजगार किस तरीके से दिए है। सरकार की असफलता सबसे महत्वपूर्ण दिख रही है। 2 साल में बेरोजगारी का जो रेट है वो पूरे भारत में हिमाचल प्रदेश सर्वप्रथम में है। जी, तो जैसे कि आपने कुछ मुद्दे यहाँ पर ज़रूर गिनाए हैं और जो मुद्दे गिनाए गए हैं या जो बातें गिनाई गई हैं,
इससे साफ तौर पर यह झलक रहा है कि आप सरकार के जो अभी लगभग 2 साल का कार्यकाल सरकार का रहा है, इससे आप ज्यादा खुश नजर तो नहीं आ रही हैं। देखिए बालकृष्ण जी, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार हिमाचल प्रदेश में या देश की भी अगर मैं बात करूं, पहली बार जो बेरोजगार है वो सड़कों पर उतरे हैं। ऐसा पहले भी काफी दफा हो चुका है। जब भाजपा की सरकार थी तो क्या उस समय कुछ देखिए वादे तो उन्होंने भी किए होंगे, तो उस समय का जो कार्यकाल था भाजपा का, उसमें आपको भी क्या अंतर लगता है कि जो अभी मौजूदा सरकार है वो क्या कर रही है, या जो भाजपा की सरकार थी उन्होंने आपके लिए क्या किया था? क्या डिफरेंस आप इसमें देखते हैं? देखिए, भाजपा और कांग्रेस सरकार में डिफरेंस तो वैसे कम ही दिख रहा है। कहने का मतलब है भाजपा सरकार ने रोजगार, स्थायी रोजगार तो दिया, परंतु जी जो एक पेपर लीक है मामला ले आया, घोटाले, अब भाजपा सरकार में पेपर बिक रहे हैं, 10-10 लाख में पेपर बिक रहे हैं। वैसे नहीं, भाजपा ने भी आउटसोर्स में रखे, लोगों का शोषण करना तो उन्होंने भी नहीं छोड़ा, परंतु जो जी रोजगार का माध्यम था, जो कैबिनेट होती थी, उसमें जो निकाली जाती थी पोस्टें, वो ज़रूर कमीशन के माध्यम से दी जाती थी, परंतु एक ही कारण था कि वहाँ पे पेपर खरीदे जाते थे और बेचे जाते थे। जो लोग लाइब्रेरियों में तैयारी करते थे, उन्हें कुछ नहीं मिलता था, परंतु जो जब जी भाजपा सरकार चुनाव में आई, 2022 में विधानसभा चुनाव आती है, तो कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारों पे सीधा अटैक किया, हम 1 लाख नौकरियाँ देने का वादा करेंगे, वो भी पहली कैबिनेट में। प्रियंका गांधी परिवर्तन रैली जो सोलन में होती है, वो अपने सार्वजनिक मंच से 1 लाख नौकरी देने का वादा करती है, और ये चुनाव जुमला जो है, ये अब वायरस की तरह यहाँ पे हरियाणा में फैल रहा है, जम्मू कश्मीर में फैल रहा है। इस तरह ये जो जब हिमाचल में आप अपनी गारंटी पूरी नहीं कर सकते, जो एक छोटा-सा स्टेट है, बाहर जाके क्या करेंगे? जी, जी। हम आपकी बात को देखिए बखूबी यहाँ पर समझ भी रहे हैं, और जो आप समझाना चाह रहे हैं हमें ये भी लगता है कि जनता इसे ज़रूर समझेगी और सरकार भी समझेगी। देखिए, आज आप लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया था। सबसे पहले मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपके साथ आज कितने लोग मौजूद थे? क्योंकि शिमला में एक उग्र प्रदर्शन जो है बेरोज़गारों द्वारा किया गया है, कुछ माँगें भी रखी गई है। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको स्क्रीन पर ज़रूर ये दिखाना चाहूँगी कि क्या कुछ आज जो है शिमला में देखने को मिला था? देखिए, आज शिमला में हमने मांग पत्र सौंपना था, 8 सूत्री मांग पत्र, जो जी। माननीय मुख्यमंत्री को सौंपना था। हम हुँ। 11 बजे सचिवालय के लिए कूच किया, जिसमें से 400 से 500 बेरोज़गार हमारे साथ जुड़े, और उन्होंने अपनी आवाज़ के लिए हमारे साथ आए और उन्होंने बोला कि हम ज्ञापन देंगे और माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षण करेंगे कि हुँ। माननीय मुख्यमंत्री रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं। हमारे द्वारा आप बैनर देख सकते हैं, इसमें हमने आउटसोर्सिंग स्टॉप कहा है, और हमारी जो 8 सूत्री मांगे थी, उसमें मुख्य मांग थी एचपीआरसीए, राज्य चयन आयोग, जो 20 सितंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा खोला गया है, उससे हुँ। पूर्व वही कर्मचारी चयन आयोग होता था। अब बात हुँ। ये है कि जो राज्य चयन आयोग और कर्मचारी चयन आयोग है, वो नामकरण हुआ है सिर्फ। बाकी जो जी। आप ढांचा देखेंगे, अफ़सर देखेंगे, और जो वहाँ पे थे एम्प्लॉयी, वो भी उधर ही है। सिर्फ 1-2 हुँ। नए अफ़सर वहाँ बैठा दिए हैं, जिन्होंने भर्तियों पे कुंडी मार दी है और बहुत बड़ा ताला लगा दिया है, जिसकी चाबी माननीय मुख्यमंत्री की जेब में है। इस प्रकार जी। जो हमने इस 8 सूत्री मांग पत्र में रखा है, इसमें मुख्य मामला हमारा राज्य चयन आयोग का फंक्शनिंग का था। दूसरा हुँ। मामला हमने रखा था कि जो आउटसोर्स भर्ती है, उसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। तीसरा जी। हमारा मामला था कि जो रिटायरी है, अब आप हुँ। देख सकते हैं हिमाचल में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा रिटायरी को रखा जा रहा है, दोबारा रिजॉइन किया जा रहा है, और हुँ। इस प्रकार हमने, और कानून, जो एक पेपर लीक के प्रति हिमाचल का कोई ऐसा विशेष कानून नहीं है। उत्तराखंड का हम उदाहरण देंगे, उत्तराखंड में बहुत कठोर कानून है। वैसे तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कानून ले आया है, हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि जो नकल विरोधी कानून है, वो सख्ती से लागू किया जाए। जी। साथ में हमने एक बात महत्वपूर्ण है कि एक एनटीटी की एन नायब तहसीलदार की पोस्टें थी, उस पे भी हमने ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे हम कि उसकी जो भर्ती है, वो अब एचएस में मर्ज हो रही है। अब जी। उसका कारण क्या है? क्योंकि
एक नायब तहसीलदार की जो उम्र होती है वो 45 साल तक पेपर दे सकता है। जब आप एचएस में आते हैं तो 35 साल तक की उम्र होती है। इस कारण हमने इस मांग में नायब तहसीलदार का भी रखा, परंतु ये जो मांगे हमने रखी माननीय मुख्यमंत्री से भी हम 7 बजे मिले और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हम जैसे ही मिलते हैं वो हमें बोलते हैं कि आप तो आंदोलनकारी है। तो हमने मांग पत्र रखा, तो उन्होंने बोला कि हम तो कर रहे हैं। फिर हम हमारे द्वारा सबसे पहले उन्हें एचपीआरसीए की ओर ध्यान आकर्षण करवाया गया, तो उन्होंने बोला कि हम भर्तियाँ ला रहे हैं। और दूसरा हमने आउटसोर्स पे बोला, उन्होंने बोला कि आउटसोर्स पे ही हम भर्ती दे सकते हैं, बाकी हमारे पास कोई साधन नहीं है। तीसरी बात हमने नायब तहसीलदार की बोली, उसमें उन्होंने आश्वस्त किया। साथ में हमने रिटायरियों की बोली, उन्होंने ये कहा कि मुझे रिटायरियों की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह हम आज माननीय मुख्यमंत्री को जब हमने ज्ञापन सौंपा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा अपनी ही गारंटी को दरकिनार किया गया। यानी जिस सरकार ने जिस गारंटी पे मुख्यमंत्री बनाया, उसी गारंटी को वो मना कर रहे हैं। और उसके बाद ऐसा नहीं है, हम बीच में जब धरना प्रदर्शन करते हैं, तो प्रदेश सरकार के मीडिया प्रभारी, जो मीडिया एडवाइजर है, उनके द्वारा 40,000 नौकरी का आंकड़ा मीडिया के माध्यम से दिया जाता है, जो सरासर झूठ है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, जो ये नौकरियां देते हैं, ये ऐसी नौकरियां देते हैं, अगर मैं एमए, बीएड, पीएचडी हूँ, मेरे लिए नौकरी निकालेंगे ये बेलदार की। ये एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो गिराना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य है, अगर आप बीएड है तो आप एजुकेशन के लिए ले आओ, टीजीटी के लिए ले आओ। आप स्कूल देख रहे हैं हिमाचल में वो मर्ज हो रहे हैं। पहले अब हिमाचल प्रदेश पहाड़ों की रानी है, यहाँ पे स्कूल बड़ी मुश्किल से खुलते हैं और लोग बोलते हैं कि एनरोलमेंट कम है। अगर एक स्कूल बंद होगा तो 10-10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। एचआरटीसी के हाल ठप है, एचआरटीसी की बसें चलती नहीं है। इस तरीके से एक तो ये स्कूलें बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ रोजगार दे नहीं रहे। तो इसी के साथ साथ देखिए, आज आप कह रहे हैं कि आपकी मुलाकात भी हुई है, या मैं जरूर आपसे ये पूछना चाहूंगी कि सरकार की तरफ से सिर्फ आपको आश्वासन ही अभी तक मिलते आ रहे हैं, या धरातल पर सरकार के द्वारा कुछ कार्य भी आप लोगों के लिए किए जा रहे हैं? क्योंकि कुछ मुद्दे तो देखिए ऐसे होते हैं जो पूरे हो जाते हैं, है ना, कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ रह जाते हैं। तो कुल मिलाकर आप क्या कहेंगे कि ये जो अभी जितना सरकार का कार्यकाल है उसमें आपको महज आश्वासन ही मिला है? अभी तक 2.5 साल पूरे हुए। पहली बार मुख्यमंत्री के सामने हम 400 लोग गरजे और मुख्यमंत्री को हमने बताया भी, परंतु अभी तक माननीय मुख्यमंत्री का जो रवैया है वो इतना नकारात्मक है, क्योंकि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम तो अभी 2.5 साल हो गया है, 2.5 साल और है, 5 साल बाद तुम हमें निकाल देंगे। इस तरीके का व्यवहार माननीय मुख्यमंत्री का है। और माननीय मुख्यमंत्री बेरोजगारी पर सकारात्मक सोच नहीं रखते। वो इतने नकारात्मक है कि शायद ही पूरे भारत में ऐसा कोई मुख्यमंत्री बना होगा। तो इसी के साथ साथ देखिए, जब कांग्रेस सरकार की यहाँ पर मैं बात करूंगी, पहले की बात करूं, जब भाजपा सत्ता में थी तब विपक्ष में रहकर कांग्रेस सरकार तो बहुत सी बातें किया करती थी। इन मुद्दों को जो है बखूबी से उठाया भी जाता था। यानी कि जब विपक्ष में थी तब तो मुद्दों को उठाया जाता था, लेकिन अब जब सत्ता पक्ष है, यानी कि अब जब सत्ता में आ चुकी है, तो आपके लिए कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आप क्या देखेंगे कि जो पहले थे उसमें तो काफी बातें की जाती थी, लेकिन जब अब यहाँ पर समय आ चुका है तो आपके लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? ये जो सरकारें हैं, ये चुनाव के टाइम इतने होते, इतने वादे करते हैं। आप मैनिफेस्टो देख सकते हैं, एक भी मैनिफेस्टो मानते हैं ओपीएस लागू किया है। ओपीएस अगर लागू करना उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। जब आप रोजगार ही नहीं देंगे उसका ओपीएस कहाँ से लगेगा? कहने का तात्पर्य रोजगार तो आपने बंद कर दिया। ओपीएस तो उनको दिया जिनके जेब पहले ही गर्म है। जो तो बेरोजगार है, जो 2 वक्त की रोटी नहीं, आज लाइब्रेरियों में 8 लाख जो हमारे रजिस्टर्ड बेरोजगार है वो 8 लाख। उसमें से कितने मैक्सिमम 2 लाख लोग तो ऐसे हैं जो डेली
2 फॉर्म भरते हैं। अगर हिमाचल प्रदेश में भर्तियाँ होती है तो 2 लाख लोग फॉर्म फिल करते हैं। इस तरह मैं आपका ध्यान आकर्षण यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालयों की ओर भी जाना चाहूँगा। जी, जी, बिल्कुल। विश्वविद्यालयों में 2022 में 258 पोस्टें निकलती हैं, हुँ, जो पूर्व सरकार द्वारा निकाली जाती है। जैसे ही नई सरकार आती है, वो उसको रिव्यू कर देती है, यानी उसको रोक देती है। एक विश्वविद्यालयों की बात नहीं है, जो हुँ, अन्य विश्वविद्यालय है, नौणी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, वहाँ पे भी उन्होंने कुंडी मार दी। फिर हमने जी, आरटीआई से माँगा और ऊपर से हमने माननीय हाई कोर्ट में भी ये मामला रखा है। मेरे द्वारा याचिका भी दायर की गई है माननीय हाई कोर्ट में, और हुँ, उसमें भी वहाँ पे जो 2022 में आपने 258 पोस्टें निकाली थी, उसको आपने अभी तक दोबारा एडवर्टाइज़ नहीं की, ना भर्ती की। उनकी जगह आउटसोर्स पे 300 लोग बैठा दिए। जी, यानी 1 पोस्ट एडवर्टाइज़ हो रही है, अगर 1 पोस्ट प्रोग्रामर की होती है, उसमें 2 पोस्टें होती है, तो 10 लोग आउटसोर्स पे बैठाए जाते हैं। साथ में जेईई है, उसमें अनेक प्रकार की पोस्टें हैं। फिर हुँ, उसमें जो फीस इकट्ठी होती है, वो होती है 4 करोड़ 62 लाख। जी, विश्वविद्यालयों के द्वारा हम लोगों से, आम लोगों से, यानी जो लोग तैयारी करते हैं उनसे 4 करोड़ 62 लाख रुपया इकट्ठा किया गया, और उसके बाद ना भर्ती की गई, और अभी तक विश्वविद्यालयों ने उस पे कुंडी मार के बैठे हैं। इस तरह आउटसोर्स के जो घोटाले हैं, ये हुँ। दिखते नहीं हैं, पर बड़े ज़ोरों-शोरों से कर रहे हैं। बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है क्योंकि ये रोज़गार देने की मंशा ही नहीं रखते। हुँ। तो आपने इस मुद्दे को लेकर क्या आप विपक्ष के नेताओं से मिले हैं, नेता प्रतिपक्ष से आप मिले हैं? क्या आपने अपनी माँगे उनके समक्ष रखी है? ऐसा कुछ किया है आप लोगों ने? देखिए, विपक्ष के नेताओं से तो हम मिले नहीं हैं। विपक्ष के नेताओं अगर इतने बुद्धिमान हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि रोज़गार दो, क्योंकि ये हुँ, बरसाती मेंढक है। जब बरसात आएँगी तभी सामने आते हैं। अब हुँ, बेरोज़गारी न्यूज़पेपर विपक्ष भी पढ़ता है। अब सर्वे से हमने भी उसी सब न्यूज़पेपर से पढ़ा है कि हिमाचल प्रदेश बेरोज़गारी में भारत में प्रथम नंबर पे है। फिर हुँ, बात आती है विपक्ष की। विपक्ष ये हिमाचल में 2 ही सरकारें हैं, और ये एक चलती है, एक जाती है। इस तरह ये मिल-बाँट के करते हैं। अब मैं हुँ, ध्यान आकर्षण आपका करना चाहूँगा, पूर्व में जब कांग्रेस सरकार विपक्ष में थी, तो जी, मुकेश अग्निहोत्री जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है, उनके हाँ द्वारा बड़े ज़ोरों-शोरों से कहा जाता था कि हम स्थायी नौकरी देंगे, और जैसे ही सरकार बनेगी 1 लाख नौकरियाँ देंगे। फिर जैसे ही जी, सत्ता में आते हैं, सत्ता में मुकेश अग्निहोत्री को तो उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है, मुख्यमंत्री तो उन्हें बनाया जाता है जिनको गारंटियाँ तक याद नहीं है। वो बाद में बोलते हैं कि हमने सिर्फ़ 1 लाख नौकरियाँ सरकारी नहीं, हमने प्राइवेट भी रखी थी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं, इतनी क्वालिफ़िकेशन हम रखते हैं कि हम प्राइवेट कंपनियों में नौकरी कर सकते हैं, और इतने हमारे भी संबंध है कि हमें प्राइवेट कंपनियाँ हमें ले ले। अब प्राइवेट हुँ, कंपनियों के लिए अगर सरकार ये मेले लगाए, ऐसे मेले तो हम कब के लगा चुके हैं। हमारी उम्रें हुँ, बीत रही है, और सरकार, आज मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा, हमारे साथ 2 लड़कियाँ भी थी जब माननीय मुख्यमंत्री से मिले। उन्होंने हुँ, साफ शब्दों में कहा कि हमारी उम्रें बीत रही है और हमारी शादियाँ भी नहीं हो रही है, आप पोस्टें निकालो। माननीय मुख्यमंत्री का जवाब आता है कि आप हुँ। शादियाँ कर लो, कि पोस्टें तो आती रहेंगी। इस तरीका को जो नकारात्मक व्यवहार है, वो स्टेट के लिए हानिकारक है, युवाओं के लिए तो सबसे ज़्यादा हानिकारक है। तो कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि जब आपकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, आपने अपनी मांगों को रखा है, आपने कहा है कि जल्द से जल्द आपको जो है नौकरियाँ दी जाए। तो कुल मिलाकर आप ये कहेंगे कि मुख्यमंत्री ने आपकी जितनी भी बातें थी उन्हें महज़ टाल दिया है। यानी कि वो जो अपना वादा है वो पूरा नहीं करना चाहते हैं, महज़ बस आपको एक छोटा-सा आश्वासन दे रहे हैं कि आगे आने वाले समय में कुछ ना कुछ ज़रूर किया जाएगा। जी, बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री का जो स्वभाव है, वो बेरोज़गारों पर नकारात्मक है। इस प्रकार अब जी। अन्य भी मंत्री है, आज हमने आंदोलन किया, कोई भी माननीय मंत्री हमारे संबोधन में नहीं आए। कहने का जी, तात्पर्य है सब मिली-जुली है। मंत्री तो हमने अच्छे भी सुने थे, अब एक भी मंत्री हमारे से मिलने नहीं आया। हम सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक लगातार आंदोलन किया,
और हमें यहाँ तक कि इस सरकार ने हमें इतना टॉर्चर किया गया कि मुकदमा कर लेंगे, हमें तो डराया धमकाया जा रहा है इस सरकार द्वारा। हमारी अग्नि रणनीति भी तय होंगी। हमने अभी निर्णय लिया है कि गवर्नर साहब से भी मिलेंगे हम, उनको भी स्टेट की स्थिति बताएँगे। साथ में प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी अभी हिमाचल प्रदेश में है, उनको भी हम ज्ञापन सौंपने जाएँगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री हमें हमें इतना नकारात्मक लगते हैं तो हम हमारे तो राष्ट्रीय नेता आए थे। हमने तो राष्ट्रीय नेताओं ने जब पब्लिक मंच में बताया है कि हम 1 लाख नौकरी देंगे, हम उनके पास भी ज्ञापन सौंपने जाएँगे। क्योंकि अब ये मुद्दा किसी आम व्यक्ति का नहीं है, ये मुद्दा हर घर में बेरोज़गार होते हैं, हर घर के युवाओं का है। जी, ये जो आपका मुद्दा है, आपने कहा कि सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, हर घर का ये मुद्दा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो एक मुद्दा है, अब कहीं न कहीं सियासी मुद्दा बनता जा रहा है? इस पर आप क्या कहेंगे? जी, सियासी मुद्दा तो ये हर साल चुनाव के समय आता है। जब चुनाव टल जाते हैं, तो बेरोज़गारों की कोई नहीं सुनता है। तो अभी मैं यही आपके जो जी, मैं आपको ज़रूर यहाँ पर रोकना चाहूँगी। यही जो मुद्दे हैं अब और राज्यों में भी मैं कह सकती हूँ कि देखने को मिलेंगे। अब गारंटियाँ जो है और राज्यों में भी दी जा रही है। आपने भी इसे पहले ज़रूर यहाँ पर मेंशन किया था कि हरियाणा में भी चुनाव होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में तो मतदान भी हो चुके हैं। वहाँ पर भी कुछ गारंटियाँ दी जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि वहां पर जो गारंटियां दी जा रही है, क्या वो भी हिमाचल की तरह ही रहने वाली है? क्या आप इस पर कहेंगे? देखिए, हिमाचल में अगर गारंटियाँ दी गई है, अगर आप एक छोटे से राज्यों में पूरी नहीं कर सकते हैं, बड़े राज्यों में कांग्रेस सरकार कैसे कर सकती है? जी। सबसे पहली बात, अगर हरियाणा के युवा मेरी बात सुन रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए, कांग्रेस सरकार की गारंटियाँ फेक गारंटियाँ है। ये गिरगिट की तरह है, दिखते कुछ और है, होते कुछ और है। इनका तो सीधा है कि हाथी के दाँत खाने के कुछ और, चबाने के कुछ और। क्योंकि हमने जी। तो साक्षात रूप से इनको देख लिया है। वैसा नहीं है, हम भी विचारधारा हमारी भी कांग्रेस की है, परंतु कांग्रेस पार्टी गलत नहीं है, पार्टी में जो लोग बैठे हैं, वो गिरगिट की तरह है। क्योंकि एक राजनीति में जब आप गारंटियाँ लाते हैं, गारंटियाँ अगर आप पूरी फिल नहीं कर सकते, सभी लोगों को सैटिस्फाई नहीं कर सकते, तो आपको कुछ ना कुछ तो रोज़गार देना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे कि अगर पिछली वाइट देखते हैं, इनकी बातें कैबिनेट की देखते हैं, तो ये बोलते हैं कि हमने इतनी नौकरियाँ निकाल दी। समाचार पत्रिका हम डेली पढ़ते हैं कि आज खुला नौकरी का पिटारा। 1-2 साल से इतना पिटारा खुल गया कि बेरोज़गारी का रेट इतना बढ़ गया कि आज भारत में हिमाचल बेरोज़गारी में टॉप पर आया, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है। कांग्रेस की सरकार द्वारा अपनी गारंटियाँ पूरी नहीं की गई, झूठी गारंटियाँ दी गई और अभी भी कांग्रेस सरकार ये नहीं बोलती कि हमने गारंटियाँ पूरी करनी है। अभी भी उनके मंत्री आ जाएँगे, उनके मीडिया एडवाइज़र आ जाएँगे कि हमने तो 40,000 नौकरियाँ दी है। अरे 40,000 नौकरियाँ किसको दी? एक नौकरी तो उन्होंने मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम हैं, उनकी बेटी यूनिवर्सिटी में एक नौकरी दे दी। दूसरी नौकरी उन्होंने रिटायरी बिठा दिए। तीसरी नौकरी एक छज्जू राणा सब इंस्पेक्टर थे, धर्मशाला में उनकी डेथ हो गई थी, जो रैली थी वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सरकार ने कैसा तोहफ़ा दिया, एक गैर कानूनी उनके बेटे को सब इंस्पेक्टर करुणामूल आधार पे रख दिया। अब इतने हिमाचल में करुणामूल पे लोग नौकरियों का इंतज़ार कर रहे हैं और सरकार ऐसे व्यक्तियों को दे रही है जिनकी पेंशन ही 1.5 लाख से ऊपर है और इनकम क्राइटेरिया साल की इनकम 2.5 लाख है। इनकम क्राइटेरिया मुख्यमंत्री दरकिनार करते हैं और इस तरह के मुद्दे बहुत सारे हैं और जो हमारे तक पहुंचे हैं, रिटायरी और आउटसोर्स का तो ढिंढोरा पीट रखा है। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपके द्वारा बार-बार एक बात ज़रूर कही जा रही है कि जो
अधिकारी या जो लोग पहले रिटायर हो चुके हैं, अच्छी खासी जो है उन्हें पेंशन भी मिल रही है, बावजूद उसके जो है या तो उनके कार्यकाल को, कुछ अधिकारियों के कार्यकाल को बढ़ा दिया जाता है या रिटायर होने के बाद उन्हें दूसरी नौकरी भी दी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बेरोजगार है उन्हें एक भी नौकरी नहीं मिल रही है। इस पर देखिए, वैसे तो आपने बहुत कुछ कह दिया है, लेकिन इसी एक पर्टिकुलर मुद्दे को मैं चाहूंगी कि आप विस्तार पूर्वक जरूर बताएं कि आप सरकार से आखिरकार कहना क्या चाहते हैं। आज जिस टाइम हम आंदोलन कर रहे थे, उस टाइम भी एक ऑर्डर हुआ है, इसका नाम है नीमा सैंक्शन ऑफिसर रिटायरी एंगेज्ड वर्क सुपरवाइजर। जब हम आंदोलन कर रहे थे, मुख्यमंत्री ने उस टाइम एक व्यक्ति को, बल्कि मेरे पास यहाँ पे भी है, व्हाट्सएप में भी है, और इन्होंने रिटायरी को नौकरी दे दी। नीचे रिटायरियों के खिलाफ आंदोलन है, ऊपर रिटायरियों को नौकरी दी जा रही है। इस तरीके से इतना ही नहीं, जब प्रशासन के द्वारा रिटायरियों पे ऑब्जेक्शन लगाया जाता है, जब फाइनेंस में फाइल जाती है, तो मुख्यमंत्री की तानाशाही देखो। मुख्यमंत्री बोलता है कि जब मैंने अप्रूवल दे दी, फाइनेंस कौन होता है रोकने वाला? इतना तक तानाशाही चली है सचिवालयों में रिटायरियों पे। और रिटायरी क्यों रखे जा रहे हैं? इसका मुख्य कारण है कि जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है, वो खुद भी एक रिटायरी आदमी है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका समय चला गया है। वो अपने चहेतों को रखने का इतना शौक रखते हैं कि हद से भी ज्यादा। जी। आप देख सकते हैं कि वो अपने ही लोगों को जो है फायदा देने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ही लोगों को जो है दोबारा से नौकरियां देने की कोशिश कर रहे हैं, और जो प्रदेश का जो एक बेरोजगार युवा है उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, प्रदेश के बेरोजगारों को कुछ नहीं मिल रहा है, खाली कटोरा मिला है, उस कटोरे में कुछ भी नहीं है। खाली कटोरे दिए जा रहे हैं प्रदेश सरकार के द्वारा। सिर्फ मीडिया के माध्यम से प्रदेश सरकार आम लोगों को गुमराह कर रही है। आम लोगों अगर आज नहीं समझोगे तो 2.5 साल बाद ऐसे समझोगे। कब समझोगे? अभी समय है, जागो। आप मुझे याद आता है स्वामी विवेकानंद का, उठो जागो तब तक ना रुको जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो। इसलिए मेरा संदेश आपके माध्यम से आम लोगों को और भारत के लोगों को, और जहां पे चुनाव हो रहे हैं उनको भी संदेश देना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार की गारंटी फेक है। अगर वो गारंटी कर रहे हैं तो हिमाचल में पहले पूर्ण करे। और जो प्रियंका गांधी है, वो इतने प्यार से गारंटियां देती है और मासूम बनती है। जब बात आती है गारंटी की, तो हिमाचल में आप उदाहरण दे सकते हैं। 1 लाख कहाँ, यहाँ तो एक नौकरी नहीं दी जा रही। जो नौकरियां दी जा रही हो तो चहतों को दी जा रही है। विश्वविद्यालयों में चहते बैठे हैं, और आप देखिए पुलिस विभाग में, सचिवालयों में 350 पोस्टें खाली चली है, रिटायरी 25 बैठाए गए हैं। जी, तो आपको क्या लगता है कि ये जो आपका प्रदर्शन है ये कब तक खत्म होने वाला है? क्योंकि जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होती है, ये तो महज सी बात है कि तब तक आपका ये प्रदर्शन चलने वाला है। हमारा जो दर्द है वो हम बहा कर सकते हैं, कोई मुख्यमंत्री कभी समझ नहीं सकते, क्योंकि उनके घर में भी 2 बेटियां हैं। जिस दिन वो बेरोजगार होंगी ना, उस दिन उनको दर्द होगा। क्योंकि एक मुख्यमंत्री ने तो, उप मुख्यमंत्री ने अपनी बेटी को रोजगार दे दिया। अब बची 2 सालें, अगर 2 साल में 2 बेटियां एडजस्ट कर देंगे, बेरोजगार को क्या मिलेगा? इस तरीके से आज की डेट में बेरोजगारों को सिर्फ लड़ना पड़ेगा, और हम लड़ेंगे। हमारी अगली मुहिम, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे, और राज्यों की क्या स्थिति है और गारंटियों पे भी हम ध्यान आकर्षण करवाएंगे। साथ में हम प्रियंका गांधी का घेराव करेंगे। वैसे तो हम ईमेल के माध्यम से प्रियंका गांधी को भेजना शुरू कर देंगे। हमें पता है कि वो ईमेल के माध्यम से हमारे संगठन पर ध्यान आकर्षण नहीं करेंगे। और शिमला में है, जिस दिन हमारी बैठक निर्णय निकलता है, हम जरूर प्रियंका गांधी के आवास में ज्ञापन सौंपने जाएंगे, क्योंकि हम उन्हें भी याद दिलाना चाहेंगे कि आपके द्वारा हमारे सार्वजनिक मंच में 1 लाख नौकरियां 1 साल में देने की वादा किया गया था, जो आज धरातल पे शून्य है। मैं एक सवाल आपसे ये जरूर यहाँ पर पूछना चाहूंगी कि आज तो देखिए हमने प्रदर्शन देखा है, बहुत सी तस्वीरें भी सामने आई। हमने भी अपने चैनल के माध्यम से
शिमला में जो आज प्रदर्शन आप लोगों द्वारा किया गया, वो हमने बखूबी दिखाने की कोशिश भी की थी। ऐसे ही प्रदर्शन अभी तक आप कितने कर चुके हैं? कितने साल अभी तक आपको ऐसे हो चुके हैं? ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। 10 साल से हम पीछे बीजेपी सरकार में, भाजपा सरकार में भी हमने प्रदर्शन किया, भाजपा सरकार को भी अवगत करवाया, पर भाजपा हुँ, सरकार का एक सकारात्मक व्यवहार होता था और उनके द्वारा जो पोस्टें आती थी, वो निकालते थे। हुँ। इस तरीके सा व्यवहार नहीं किया जाता था, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के सदस्यों के द्वारा किया गया। तो कुल कहने मिलाकर का आप ये तात्पर्य कहना ये है। चाहते हैं कि भाजपा जो है कहीं न कहीं जो एक रवैया रखती थी, एक बात करने का जो तरीका रखती थी, वो ठीक होता था। लेकिन अभी के जो मुख्यमंत्री हैं, अभी जो सरकार है, उनके जो मंत्री हैं, उनका व्यवहार, उनका जो रवैया है, आप लोगों के प्रति कुछ ठीक नहीं है। जी, बिल्कुल। जी। मुख्यमंत्री का जो व्यवहार है, वो बेरोज़गारों के लिए नकारात्मक है। मैं आपका ध्यान स्वर्गीय वीरभद्र की ओर भी लेना चाहूँगा। एक बार हमने उनके खिलाफ आंदोलन किया था, तो उन्होंने हमारे को सचिवालय के बाहर कैबिनेट से उठ के ये बोला कि ये कौन है? उन्होंने तुरंत हुँ, बुलाया, बल्कि ये 447 पोस्ट कोड का मामला था और उन्होंने आश्वासन दिया कि 10 दिन में मैं आपका रिज़ल्ट दूँगा और पूर्व वीरभद्र मुख्यमंत्री रहे, उनके द्वारा 10 दिन में अपने वादे के अनुसार उस रिज़ल्ट को निकाला गया है। इसीलिए आज जो ये कांग्रेस सरकार है, ये वीरभद्र की सरकार है। सिर्फ़ ये हुँ। मुख्यमंत्री गलत चुना गया है। ये प्रियंका गांधी राज्यों के लिए तो गलत ही है, पर प्रदेश के लिए भी इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है। देखो आप आगे-आगे देश में भी इसका असर होगा कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बेरोज़गारों को दरकिनार करना कितना बड़ा तो कुल घटाव। मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मुख्यमंत्री यहाँ पर चुने गए हैं, वो ठीक नहीं है। जी, क्या बिल्कुल। आपका मतलब जी, देखिए, मुख्यमंत्री की जो दावेदारी थी, यूथ कौन देखता है? यूथ की भावनाएँ आज तक अगर हिमाचल में हैं, तो मुझे लगता है विक्रमादित्य जी एक ऐसे हैं जिनको यूथ के बारे में जानकारी है। खुद तो यूथ क्या है, कभी लोगों से मिलते आपने हैं। उनसे मुलाकात करने की कोशिश नहीं की? क्योंकि जी, देखिए वो भी हिमाचल के ही एक मंत्री है, विधायक है, तो वो भी तो आपकी मांगों को सुन सकते हैं। हमने माननीय विक्रमादित्य के सामने भी मुद्दा रखा। उन्होंने जी, आश्वस्त किया कि मैं माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखूँगा। तो अब ये कब की स्टेट का बात है जो जब आपने उनसे मुलाकात की थी हाँ विक्रमादित्य जी, सिंह जी से? ये 1 साल पहले की बात है, ये माननीय विक्रमादित्य जी से हम मिले और 1 साल पहले ये हम हर साल आंदोलन करते हैं और हुँ, ये हर साल आंदोलन करने के तात्पर्य हम इतना टाइम दिया है हमने इस सरकार को कि ढाई हुँ, साल तक का सब्र रखा। ढाई साल में हमने सिर्फ़ रोज़गार माँगा, हमने किसी भी प्रकार का इन पे दबाव नहीं डाला। आज बेरोज़गार युवा सड़क में है, ये माननीय मुख्यमंत्री की द्वारा जो ये गलत रणनीति और नीतियाँ बनाई गई है, इस कारण आज खपा है पूरा बेरोज़गार। जी, तो जैसे कि आपने अभी यहाँ पर कहा कि 1 साल पहले आप विक्रमादित्य सिंह जी से मिले थे और उन्होंने आपको आश्वासन भी दिया था कि वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे। क्या कभी उसके बाद उन्होंने आपसे बातचीत करने की कोशिश की है या कभी आपने उनसे बातचीत करने की कोशिश की है कि क्या आगे अपडेट है? क्या मुख्यमंत्री से बात हुई है, नहीं हुई है? आश्वासन ही दिए गए या कुछ किया भी गया है? उसके बाद हमने सीधा माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा क्योंकि जी। राज्यों का जो मामला है, जैसे राज्य चयन आयोग है, भर्तियों का मामला है, रोज़गार का मामला है, वो सीधा माननीय मुख्यमंत्री से जुड़ा होता है। हुँ, उसमें मंत्री एक विभाग का देख सकता है, परंतु जो रोज़गार है, वो सभी विभागों का है। इसलिए हुँ, हमने ज़्यादातर जो भी आज हमारा मामला रहा, हमने किसी भी मंत्रियों को मिलना खुद से ना चाहा और खुद मंत्री हमारे पास नहीं आए क्योंकि मंत्री भी मिलीभगत बन चुकी है। धीरे-धीरे जैसे समय बीत जा रहा है, मंत्रियों को भी पता है कि रोज़गार दे नहीं रहे, युवा जवाब माँगेंगे, इसलिए वो अपने कमरों में कुंडी लगा के बैठे होते हैं। तो जब ये मॉनसून सेशन चल रहा था, अभी थोड़े ही दिन पहले था, तो क्या आप उस समय सचिवालय के बाहर या सदन के बाहर आप आए थे? जी, कुछ माँगे आपने तब रखी थी? हम मानसून सत्र चला था, हमने विधानसभा के बाहर आए थे और जी। हमने माँग वहाँ भी रखी थी, पर हुँ, वहाँ पे भी माननीय मुख्यमंत्री को अवगत करवाया था
इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि हम कब तक माननीय मुख्यमंत्री को इस बारे में बताएँगे। अब तो हद हो गई, अब तो हमारा नारा एक ही है, कुर्सी छोड़ो आराम करो। क्योंकि अगर माननीय मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ते तभी शायद हिमाचल के युवाओं को 1 लाख नौकरियाँ मिलेंगी। आपको क्या लगता है जो अभी मुख्यमंत्री का जो रवैया है आगे आने वाले चुनावों के लिए क्या उन पर भारी पड़ सकता है? जी बिल्कुल, अगर हम्म। माननीय मुख्यमंत्री का रवैया अब सुधर भी जाएगा ना, तो भी कैसे वोट माँगेंगे? जूते मारेंगे लोग। वोट तो मिल ही नहीं सकते, आपने रोज़गार तो दिया ही नहीं है, जूते ज़रूर मिलेंगे अब। हम्म। जी। तो आगे जैसे आपने अभी कहा कि प्रियंका गांधी जो है वो हिमाचल में मौजूद है, तो क्या आप सिर्फ उनको एक ईमेल करने वाले हैं या आपने कुछ ऐसी रणनीति बनाई है कि कुछ लोग जाएंगे उनके पास, उन्हें एक ज्ञापन सौंपेंगे, उन्हें आप जो है उनका चुनावी वादा जो उन्होंने हिमाचल में आकर ही दिया था कि युवाओं को रोजगार जरूर मिलने वाला है, तो क्या आपने ऐसा कुछ सोचा है कि आप इकट्ठे होकर वहां पर जाने वाले हैं? जी, हमने निर्णय लिया है कि हम ज्ञापन सौंपने उनके निवास जाएँगे और ये जो प्रदेश सरकार है, ये ऐसी है, ये मुकदमे करने शुरू कर देते हैं। आपको मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, अगर हम वहाँ चले भी गए, तो जी। ये सरकार सब लोगों पे मुकदमा करती है। इसलिए हम्म। हमने पहले तो मेल डाल दी है, अगर मेल पे भी हम 10-20 दिन का समय देंगे, उसके बाद जब भी प्रियंका गांधी प्रियंका गांधी हिमाचल आएँगी, हम ज़रूर जाएँगे क्योंकि आज की जी। डेट में जो लोग होते हैं, उसमें कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट नौकरी के लिए ज़रूरी होता है। प परंतु ये सरकार तो ऐसी है, पहले कैरेक्टर खत्म करेगी, यानी आपके हम्म। ऊपर मुकदमा चलाएँगी जानबूझकर, ताकि हम्म। बेरोज़गारों की आवाज़ ठप की जाए। इस तरीके जी। की इनकी जो सोच है, वो एक हम्म। आतंकवादी की तरह है। हम्म। ये इस तरीके नहीं है कि हमने आज ज्ञापन सौंपा, आज भी ये मुकदमे के लिए बात करते हैं, डरा रहे हैं हमें, धमका रहे हैं, ये तो आम लोगों को धमकाते हैं। हिमाचल में युवा जब सुरक्षित ही नहीं है, कानूनी रूप से मुकदमे और चलाने हैं, ऊपर से आज हम परमिशन के लिए जाते हैं, सच डीसी साहब महोदय से मिलने, डीसी साहब हमारी परमिशन साइड में फेंकते हैं, उनका क्या हम्म। ये प्रशासनिक अधिकार है? और साथ में डीसी साहब के द्वारा एसडीएम साहब को बोला जाता है, एसडीएम साहब सीधा बोलते हैं कि वहाँ तो परमिशन ही नहीं है। जब हम्म। आंदोलन की ही परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो इस तरह हम्म। इनकी सोच देखो प्रदेश सरकार की और प्रशासन की कि हाँ, जो रोज़गार माँग रहा है उसको आप मुकदमे दिखा रहे हैं और जो रिटायरी हो रहे हैं, उसको नौकरी दे रहे हैं। हम्म। और जो इनका चहेता इनके आस-पास रिश्तेदार है उसको आउटसोर्स में बैठा रहे हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ हिमाचल के युवा, जाग जाओ, समय हम्म। रहते हुए जाग जाओ, 2.5 साल बीत गए हैं, 2.5 साल और है और 2.5 साल हम्म। में माननीय मुख्यमंत्री ने राज्य चयन आयोग में सिर्फ चेयरमैन को बैठाया है, भर्ती शुरू नहीं की, सिर्फ चेयरमैन को बैठाया है। अब 2.5 साल में क्या उम्मीदें रख सकती है हिमाचल के बेरोज़गार? जी। अब देखिए काफ़ी एक लंबी चर्चा हमारी हो चुकी है। आपने अपनी माँगें भी हमें बताई हैं, क्या-क्या आपकी माँगें रहने वाली है। किस तरीके का रवैया आपने मुख्यमंत्री का जो है हमें बताया है। जाते-जाते देखिए बहुत ही कम शब्दों में एक बार मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आगामी रणनीति क्या है? कि अगर आपकी बात जो है कुछ हद तक मान ली जाती है, प्रियंका गांधी द्वारा जो है आपको अगर आश्वासन दे दिया जाता है, तो जो आपका आंदोलन है, जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप उसे खत्म कर देंगे? क्योंकि ऐसा ना हो कि जो आश्वासन है वो महज़ आश्वासन ही रह जाए। तो आगामी मतलब बहुत ही कम शब्दों में मैं जानना चाहूँगी कि क्या आपकी रणनीति रहने वाली है? आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा आज हम मिले और अगला हमारा राज्यपाल के लिए ज्ञापन सौंपेगा, उससे अगले हम प्रियंका गांधी का घेराव करेंगे और हम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को 20 दिन का समय देते हैं। 20 दिन में अगर राज्य चयन आयोग से कोई भर्ती नहीं आती है, तो हम राज्यपाल को पहले ज्ञापन सौंपेंगे, उसके बाद प्रियंका गांधी को हम ज़रूर घेरेंगे। इस बात को एक गारंटी वाला मुद्दा उनके माध्यम से ज़रूर दिखाएँगे। अब लड़ाई हर घर की हो गई है, सिर्फ़ एक बेरोज़गार की नहीं क्योंकि हर घर में बेरोज़गार बैठा है।
बालकृष्ण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और सभी युवाओं की बातचीत जो है, सभी युवाओं के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारों के जो मुद्दे हैं, उसे बखूबी जो है हमारे दर्शकों को समझाने के लिए, अपनी मांगों को बताने के लिए, मुख्यमंत्री की का जो रवैया है उसे भी बताने के लिए, और आगे भी जो है इस चर्चा में हम आपके साथ जरूर ऐसे ही जुड़ते रहेंगे। क्या क्या आगे रहने वाला है हम नेशन स्पीक्स पर यूं ही जो है अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।